बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ मिलके बारगाहे सरवरे कौनैन में दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाइए। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम, नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम, चमकती जबीनों वाले उलमाए हक़, उलमाए अहले सुन्नत, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस बाबरकत नूरानी विजदानी रूहानी महफ़िल मुबारका में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बानियाने महफ़िल ने जिस खूबसूरती के साथ रूहानी महाफ़िल का एहतमाम व इंतज़ाम किया है, मैं समीम क़ल्ब के साथ उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप जितने अहबाब इन नेक महफ़िलों में हाज़िर होते हैं, आपका हाज़िर होना ये भी लायक तारीफ़ व तासीन है कि आप अपने अक़ीदे और अपने मसलक के साथ इस कदर मोहब्बत करते हैं कि इन दिनों के अंदर आपने किसी गैर के दस्तरखान को पसंद नहीं फरमाया। वो सियाने पंजाबी च कहते हैं अपनी बाल के बंदा सेके तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये आपने बहुत अच्छा इंतज़ाम फरमाया है और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इन प्रोग्रामों को कबूल फरमाए और आइंदा से इससे भी बेहतर इंतज़ाम की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज की इस महफ़िल की रूह रवां शख्सियत सदर महफ़िल वाजिबुत तकरीम इज़्ज़त मआब उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब सियालवी दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा हैं और मेरी मिल्लत के गैरतमंद उलमा, इलाका भर के जय्यद उलमा और दाता नगर के गैरतमंद उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए बड़े एज़ाज़ और फ़ख्र की बात है कि मैं उलमा की मौजूदगी में अपना सबक सुनाऊँगा और इनसे दुआ हासिल करूँगा और आप अवामुन्नास से मैं अपनी गुजारिशात व मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह बात करने और सुनने का सुकून मिलेगा। गिरामी कदर हज़रात, आज का जो खूबसूरत उन्वान मेरे ज़िम्मे लगाया गया है वो है अक़ीदा अहले सुन्नत कुरान व हदीस की रोशनी में। ये बड़ी तामीरी सी गुफ्तगू होगी। अगर आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम किसी न किसी किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। इको बिल्कुल बंद कर दें और आवाज़ थोड़ी सी खोल दें। अल्लाह आपको बरकत दे। बहुत ही प्यारा साउंड है, 100/100 नंबर है तेरा अभी से। बहुत प्यारा साउंड है, बिल्कुल ही को सादा कर दे। मैं बेसुरा मौलवियाँ सुरत मलाउनी नहीं, लेकिन गल्ला चार सुर दियाँ करना चाहना, तो इस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक जुमला मेरा समझ आए। एक हदीस शरीफ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमाने अक़दस है, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाए जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़े, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान, तफसीरी तर्जमा ये है यानी उसके माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है।
नाराज ना होना, कई दोस्तों ने इस जुमले की नज़ाकत को महसूस नहीं फरमाया। मैं अगर इजाज़त दें तो अपने रंग और ढंग में बयान कर सकता हूँ इस जुमले को, और जिसको समझ आए फिर बिल्कुल फ्रंट सीटों वाले मेरा साथ देंगे। इस हदीस पाक से जो मुझे समझ आई है ना, वो ये है कि अल्लाह ताला दुरूदो सलाम पढ़ने की तौफीक देता ही उसे है जो ना मुनाफिक होता है ना जहन्नमी होता है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, जज़ाकल्लाहु खैर। जो मुझे समझ आई है वो ये है कि अल्लाह ताला दुरूदो सलाम पढ़ने की तौफीक देता ही उसे है जो ना मुनाफिक होता है और ना जहन्नमी होता है। इस वास्ते सुन्नी अपने मुकद्दर पे नाज कर, अल्लाह ने तुझे कितना प्यारा अकीदा अता फरमा दिया है। इस वास्ते दुरूद सलाम की कसरत किया करें। खल्ला के आलम मुझे और आप सबको दुरूद सलाम की बरकत अता फरमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, चाहूँगा कि उसका सहारा लेकर अपनी गुफ्तगू को हसीन बनाऊँ। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसका तर्जमा यह बनता है, ये एक दुआया कलिमा है। इसका तर्जमा यह है, बंदा अपने रब से ये अर्ज करता है, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। समझ आ रही है? मुझे सीधे रास्ते पर चला। मैं छोटी सी बात करके जरा आपको चेक भी करूं कि आप किस लेवल की बात सुनने के आदी हैं। यहां पर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ताए इश्क रिसालत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं आपकी बारगाह में भी थोड़ी सी हाज़री लगवाना चाहता हूं। लोगों ने तर्जमा किया है और तर्जमा करते हुए पता क्या कहा, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। उन्होंने यह तर्जमा किया है, हमें सीधा रास्ता दिखा। सुफा से आई है, कैसी? चला। आला हजरत कहना यह चाहते हैं, और जिन्होंने अभी देखा नहीं है वो चलेंगे कैसे? आला हजरत फरमाना यह चाहते हैं, जिन्होंने अभी देखा नहीं है वो चलेंगे कैसे? और अपने तर्जमे में हुस्न कैसा है, फरमाया देखा है पर तेरी तौफीक चाहते हैं चाके चल पड़े उस रास्ते पर। तवज्जो है मेरे भाइयों की? ये है इस तर्जमे का हुस्न। फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। तो सवाल ये पैदा होता है, सीधा रास्ता किसका है? तवज्जो है ना? क्योंकि अकीदा अहले सुन्नत कुरान व हदीस की रोशनी में, और मेरी आदत है मैं जब भी गुफ्तगू करूं तो पंजाबी च कहते हैं मैं पहले बनांदा होना ऐरा, जिन्हों कहते हैं नी बुनियाद, उसके ऊपर फिर आप जितनी मंजिलें बनाते चले जाएंगे आपको आसानी होगी। तो ये बुनियादी बातें हैं, इसको जरा थोड़ा सा बेदार मगजी के साथ सुनने की कोशिश करना। हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर दिखा नहीं देखा हुआ है, हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता है किसका? अल्लाह ने कुरान मजीद में इसी आयत के अगली आयत में बात को खोल दिया। ना किसी मौलवी की बात, ना पीर की बात, यह खुद रब्बुल आलमीन की बात है। क्या कहा? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, फरमाया उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता किसका है? फरमाया उन लोगों का है जिन पर तेरा, तवज्जो नहीं फरमाई, जिन पर तेरा इनाम हुआ। अच्छा, इनाम किस पर हुआ? बंदे मार्केट में आ गए, उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर इनाम है। मैंने कहा वो कैसे? कहता पहले एक दुकान थी अब 2 हो गई, इनाम ही है। मेरे 2 बच्चे थे अब 3 हो गए, इनाम ही है।
और मैं पहले छोटा मौलवी था, बड़ा बन गया, इनामी है। पहले पैसा थोड़ा था, अब ज्यादा आ गया, इनामी है। पहले मैं दर दर के टोकरे खाता था, अब मुल्क का वजीर आजम बन गया, इनामी है। दाता नगर वालों जाग के बैठना, थोड़ा सा जाग के बैठना है, हमने बड़ा दूर जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, अलामा साहब फरमा रहे हैं तकल्लुफ नहीं करना पंजाबी, तो आपकी क्या मूड है? बस थोड़ा जिहा वो पंजाबी कहते हैं मैंने थोड़ा जिहा लैम ते चढ़न दिओ, फिर इंशाल्लाह फिर वेखांगे। और ये जो सामने बच्चे बैठे हैं, बेहतर ये उठा के साइड पे कर दें। को तकड़े बंदे मेरे सामने बैठे, नाराज ना होना, इन बच्चों की हमें जरूरत है, पर अभी नहीं, हुण इन्हां दे प्योवां दी लोड़ है। वो जरा मेरे सामने बैठे ताकि तकड़े तकड़े बंदे अगे आओ जरा, जो हुजूर के लिए बोलना जानते हैं, आगे आ जाए आगे। इन बच्चों की बड़ी जरूरत है, अल्लाह इनको खुश रखे, लेकिन अभी वक्त आया नहीं। वो मोहब्बत से एक मर्तबा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह फरमाइए जरा। सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता किसका है? लोग आ गए मार्केट के अंदर, हमारा सीधा है, हमारा सीधा है, हमारा सीधा है। तवज्जो है, अगर इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा इसकी तशरीह कर सकता हूं। हर बंदा कुरान व हदीस लेके आ गया, अब आम जहन रखने वाला बंदा वो परेशान हो जाता है। और परेशान भी किवें होंदा है? इस तरह होंदा है जिवें लारी अड्डे सवारी नहीं होंदी। मैं जरा तुम्हारी सतह पे उतर के बात करना चाहता हूं। लारी अड्डे सवारी टूर जावे ना, एक बस वाला बैग छीन के ले जाता है, दूसरे बस वाला बच्चे उठा के बस में फेंक देता है, तीसरे बस वाला माई नूं कहंदा छेती कर साडी बस च बैठ, वो कहंदी मैं तो शेखूपुरे जाना, वो कहंदा ओने जाना, वो कहंदा ओने जाना, वो कहंदा ओने जाना। ते वो थक हक के जदों वेखदी ना बैग उधर, न्याणे उधर, मैं उधर, ते वो पता की कहंदी, ए आ वेखो मैं तो किते जाना ही नहीं। नहीं तवज्जो फरमाई। अगर ये मेरी मिसाल समझ गया ना तो जरा समझने की कोशिश करना भाई। अब भी कई लोग ऐसे हैं, एक मौलवी आया, उसने कहा यह सही रास्ता है, दूसरा आया उसने कहा यह सही रास्ता है, तीसरा उसने कहा वो सही रास्ता है। अब वो कहता यार पता नहीं केड़ा सही है, मैं तो बस मुसलमान ही, मैं किसी मसलक में नहीं। और मैंने कहा बेटा इतनी जल्दी तेरी जान नहीं छूटेगी, कुरान पढ़। नहीं समझ आई? अगर लारी अड्डे में कोई जाके धोखा खा रहा है तो ये कसूर उस सवारी का है, ओनू नहीं पता फटीचरा ते बैठा क्यों है। हाय हाय हाय, उस क्यों जी फटीचरा ते बैठा क्यों है? और तू बहना है ना ते उस लारी अड्डे ते जा जरा साइयां वाला है, रुपया ते 1000 लेगा पर तोड़ सीधा ही लेके जाएगा। नहीं समझ आई? ओए हर चौक में खड़ा होकर किसी में ना बैठ। अगर तू चाहता है कि मैं भी सीधा जन्नत में जाऊं तो यहां से चल दाता साहब। तवज्जो नहीं फरमाई? हाथ उठा के बोलो मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह, प्यार के साथ। वो कोई स्टेशन ते चंगा लब, क्या समझे मेरे जुमले को? ओ पंजाबी च कहंदे ने, ओ भाजी कोई स्टेशन ते चंगा लब लो। नहीं समझ आई मेरी बात की? और मैंने कहा इदां दे गंदे ड्राइवर नूं की कर दे हो? तो जो है इदां दे गंदे ड्राइवर नूं की कर दे हो जेड़े अज भी बेचारे जुमे पढ़ा के ते दुआवां, ओ जनाजे पढ़ा के ते दुआवां पे करदे सन। अभी मैं देख रहा हूं 2-4 बंदे नहीं बोले अभी। और मैं क्या मौलवी तेरे मुकद्दर ने कदी वीना मलिक ओदे वास्ते तेरे को टाइम है? और कदी ओदे बच्चियां दे कन्ना च अजान देने वास्ते, कभी आमिर खान वर्गे फिल्म स्टार वास्ते, कभी गद्दारान खत्म नबूवत के लिए ओ खादिम रिजवी सदके तेरे तो जावा, तेरी हर शाही मुस्तफा वास्ते है। बोलो तो सही ना मैं क्या कह रहा हूं? तवज्जो है ना गिरामी कदर हजरात? हाँ, और अगर आप मेरा छोटा सा एक जुमला सुन के बर्दाश्त कर लें तो आपका भला होगा। कहता जी सादगी इख्तियार करनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए। जो बंदा दुनिया के पीछे भागता है ऐसे ही है जैसे कुत्ता दुनिया के पीछे भाग रहा है। तो मैं कह जेड़ा पराडो ते बह के जाती उमरा गया, वो केड़ी नस्ल का कुत्ता है? रात की कोई नहीं है। और गिरामी कदर हजरात, या तो मैंने इशारा देना था,
मैं आख्या फटीचरा ते ना जा। और सुन लो ओ मौलवी ते ओ पीर जेड़े अजे भी उन्हां दे नाल ने, मैं पूछना चाहना दस हुण तेरा जनाजा होया कि नहीं होया? मेरा तेरे लिए भी एक सवाल है, समझ आई ना? बस मेरा मौजू कुछ और है, वरना पंजाबी कहते ना मैं पट ते छौडे दिंदा। आज मेरा मौजू कुछ और है, मैं क्या कहूं, समझ आई ना? मैं जरा मौजू के साथ वफा करना चाहता हूं, थोड़ा सा मेरा साथ देना। गिरामी कदर हज़रात, क्योंकि ये जो स्टेज है ना, मैंने तो मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब का नाम सुना तो आपने लिए एजाज समझा। इस स्टेज पर बैठकर न ठट्ठा न मजाक न लतीफे न जुगते, इत्थे गल को ढंग दी करनी पैनी है, समझ आ रही है? तो जरा जाग के बैठना। तो मैंने कहा लारी अड्डे में जाता क्यों है? और फिर कहते यार मैं तो किते नहीं जाना, यही है मैं तो किसी मसलक में नहीं। मैंने कहा ना ऐसे ना कर, इधर आ तुझे मैं समझा देता हूं कौन सा अकीदा सही है कौन सा गलत है। जरा बंदा कहता मैंने आज तक नहीं समझ आई, मैं सदका अपने पीर अत्तार दा, मैं कहता हूं सदका मेरे पीर अत्तार का, तू बैठेगा किसी नतीजे पे लगेगा भी अकीदा केड़ा ठीक है। ओके वो कैसे? मैंने कहा कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया सीधे रास्ते पर चलो। या अल्लाह सीधा रास्ता किसका है? फरमाया उनका जिन पर मेरा इनाम हुआ। इनाम वाले आ गए, मेरे पूरा नाम मेरे ऊपर। बारी ताला तू ही बता इनाम किस पे किया? फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। फरमाया मेरा इनाम नबियों पर है, मेरा इनाम सिद्दीकों पर है, मेरा इनाम शुहदा पर है, मेरा इनाम वलियों पर है। तो जो बंदा इनके रास्ते पर चले, चलो चलो ये तबका, ये जो उलमा बैठे हैं, अल्लामा अहमद रजा सियालवी साहब, मैं सिर्फ इन लोगों के दुआ लेने के लिए एक बात करना चाहता हूं। अगर आप उलमा मुझे इजाजत दें तो ये मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, ये नबीयीन के अलावा जो सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन हैं, मैं इन सब को वली कह सकता हूं? सिर्फ उलमा से पूछ रहा हूं, बड़ी बारीक बात करूंगा और चस्नु भी चस आएगी। नबियों के अलावा चार थी ना, नबियों के अलावा सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन, मैं इनको वली कह सकता हूं, क्योंकि सिद्दीक भी वली होता है, शहीद भी वली होता है, वली तो वली ही होता है। तो ये नबी हो गए, ये वली हो गए। अब जरी मैं वंड की ना तरह समझने की कोशिश करी। अल्लाह फरमाता सीधे रास्ते पर चलो। सीधा रास्ता किसका? जिन पर इनाम हुआ। इनाम किन पर हुआ? नबियों और वलियों पर, नबियों और वलियों पर, नबियों और वलियों पर। तर्जमा सुनना, अब जो बंदा कुरान पढ़ के नबियों वलियों के पीछे चले वो सच्चा है, और जो इनसे जले, हाय 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 हाय, मेरे जुमले दा यकीन करो उलमा ने मल पा छड़िया मेरे जुमले दा। जो कुरान और हदीस पढ़ के नबियों वलियों के पीछे चले, अपने चेहरे पर दो चार बंदे सलवट लेके बैठे हैं, पसंद नहीं आ रही, जाग, तो जो नहीं फरमाई। जो कुरान पढ़ के नबियों वलियों के पीछे चले वो सच्चा है, और जो कुरान पढ़ के नबियों वलियों से चले, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया है। और देख लो उलमा के चेहरे, दाता नगर का ये रिहायशी उलमा जितने भी बैठे हैं, ये दाता साहब के लंगर पे पलते हैं, गाल समझे ने, समझ आ रही है ना? समझ आ रही है मेरी बात? जो कुरान और हदीस पढ़ के नबियों वलियों के पीछे चले वो सच्चा है, और जो इनसे जले, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। अगर इसके बाद मैं तकरीर बंद भी कर दूं ना, तो मैं अपनी तकरीर ना वफा कर चलिया, लेकिन कुछ मुझे भी तो कहना है, कुछ मुझे भी तो कहना है। मैं जो टोबा टेक सिंह तो आया एडा लंबा सफर करके, कुछ तो सबक मैंने भी सुनाना है। गिरामी कदर हज़रात, अब आइए, को बात खुली के कोई ना खुली? सीधा रास्ता किसका है? नबियों वलियों का। सीधा रास्ता किसका है? नबियों वलियों। तो जो इस रास्ते पे चलेगा और जो नहीं चलेगा वो, एक बंदा चंद दिन पहले हम एक दुकान पे बैठे थे, हजरत मेरे साथ थे,
बड़ा लिबरल सा लड़का बेचारा रावलपिंडी का था, आ गया, कहता मैनू नहीं समझ लगती की है तो की नहीं। मैं कहा पुत्रा मैनू मुछा सैट कराउण दे, मैं फिर तेरा हाथ वेखना, 2 मिनट मैनू दे। क्यों जी मौलाना, इसे तरह गल हुई। एक उदी गल बनानी साढ़े नाल तो रोज होंदियां ने, नहीं समझ आई मेरी बात की। मैंने कहा बेटा 2 मिनट मुझे दे, मैं पहले मुछा बनवा लवा फिर मैं तेनू बनाऊना। अगर गल समझ आई है बोलिया तो करो ना यार, मैं क्या कह रहा हूं फ्रंट सीटों वाल। आखे हाँ जी दसो। मैं कहा तेनू किसे गल दे नहीं पता कौन सच्चा है कौन झूठा है? आखे जी नहीं। अल्लाह मैं कहा मैं तेनू एक गल करन लगा, जे मां का दुध पीता हो ना तो फिर ਇਹਦਾ इनकार करके विखाई। आखे दसो। मैंने कहा तेनू समझ क्यों नहीं लगती? आखे यार देखो ना लोग जाते हैं कभी उसके हाथ चूमते हैं, कभी दरबारों पे जाते हैं। मैं कहा हाँ हाँ मां शाबाश, अंदर वाला साड़ कड, शाबाश, छेती कर अंदर वाला गंद कड बाहर। बैठे हो के भाग गए हो? मैं कहा छेती कर, छेती है, मैं तेरे को कोना चाहता सी। उसने जब अपनी बातें करी ना, वो जी भंग होती है, चरस होती है, ढोल होता है, तो देखो जी ये की हो रहा दरबार से, तो फलाना है तो टमकाना है, तो वहां पर तो गलत काम होते हैं। और कहता शिरक होता है। मैंने कहा यार मेरी एक बात का जवाब दे, नहीं कोई कुरान की आयत पढ़नी, नहीं कोई हदीस पढ़नी, ये मां का दुध पीता ही मैंने एक गल का जवाब दे। आखे पूछो। मैंने कहा ए मुझे बता, इस पूरे बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम किसने फैलाया? समझ आ रही है? ये बड़ा खास पॉइंट देने लगा हूं, जेड़ा अज तक कहना ना मैंने समझ नहीं आई। मैं क्या तू तकड़ा होके बैठ, सदका गौसल बरादा, तेनू मसला समझ आएगा। अब वो क्या कहता है? वो कहने लगा मैं जो पढ़ा है, जो सुना है, जो मेरी स्टडी में है, वो ये है कि इस बर्रे सगीर के खित्ते के अंदर इस्लाम अल्लाह के वलियों ने फैलाया। मैंने कहा हुण छोड़ रिजवी मलंग दी गल, इस्लाम जिन्होंने फैलाया है ना, इसका मतलब है सच्चा इस्लाम है ही उनका। जो इस्लाम लेके आया है ना, जिसने फैलाया है, सच्चे वही हैं। और बाकी तो मंडियां दे ठग ने, बाकी तो मंडियां दे ठग ने बेचारे, ये तो बाद में आए, ये तो अपने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अंग्रेज के तलवे चाटते थे। और ये तो फजले हक खैराबादी था, और जिसने काले पानी की सजा कबूल की पर अपना सर नहीं झुकाया। मजा नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं यार? मैंने कहा यार मुझे एक बात का जवाब दे, इस्लाम किसने फैलाया? कहता जी इस्लाम ते वलियां ने फैलाया। तो मैंने कहा मुझे एक बात बता ना, फिर इसका मतलब है जो वो इस्लाम लेके आए वही इस्लाम ठीक है, वही अकीदा ठीक है? हाँ यार बात तो ठीक है, तवज्जो है? मैंने कहा फिर एक और बात भी करता चला जाऊंगा अगर आप जाग रहे हो तो। कहता करो। मैंने कहा यार एक बात बता, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह यहां आए, इस्लाम फैलाया, काफरों को मुसलमान किया, मुशरिकों को मुसलमान किया, ऐसा ही है? जितनी देर तो जिंदा थे उतनी देर तो काफरों को मुसलमान बनाते थे, अब जब उनकी कब्र बनी तो वहां शिरक शुरू हो गया। देखो ये मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। सारी जिंदगी उन्हें काफरों ने मुसलमान बनाया है, ते मरण तो बाद उथे ही शिरक शुरू हो गया है। मैंने कहा ये बात समझ आती है कि नहीं? तो मैं कहा मारदा क्यों फिरदा है? नहीं समझ आई? भाई इस्लाम जो लेके आया अकीदा उसका सच्चा है, तो इस्लाम लेके वली आए, तो सादा मतलब ये बना अकीदा वलियों वाला सच्चा है। तो फिर मैं आहिस्ता से कहने लगा हूं, वलियों वाला अगर अकीदा सच्चा है ना, तो फिर देख जिनमें वली हैं वो सच्चे हैं, और जिनमें वली है ही नहीं वो झूठे हैं। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लल्लाह, इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं। पहली बात मैंने बताई कुरान से, जो नबियों वलियों के पीछे चले, समझ आई है? वो है सच्चा, और जो जले वो है झूठा। और दूसरी दलील के तौर पे बात मैंने याद की, यहां इस्लाम फैलाया किसने? वलियों ने। तो जो वली इस्लाम लाए, अकीदा लाए, वो सच्चा, और जो कहें दरबारा से नहीं जाना ये शिरक है, वो झूठा। आवाज कमजोर हो रही है आपकी। बाज़ हज़रात कहते हैं सुभान अल्लाह ढिल्ली है। सुभान अल्लाह ढिल्ली नहीं होती, आवाज ढिल्ली होती है। मुहताज जुमले बोल रहा हूं, इस वास्ते आपने मेरा साथ देना है।
ये दूसरी बात, जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे? वैसे मुझे बताओ तो सही ना। मैंने कहा अगर अभी भी समझ नहीं आई तो आप इजाजत दें तो इमाम गजाली की बोली सुनाऊं। सच्चा कौन है झूठा कौन है? उठाइए इहयाल उलूम इमाम गजाली की, इंटरनेट है तो अभी ये हदीस लिख के सर्च करें आ जाएगी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया सच्चा कौन है झूठा कौन है, किसके अकीदे को सच्चा कहें? इमाम गजाली से पूछा गया। ले इमाम गजाली ने काम ही मुका छड़िया। आप सुनेंगे ना, उलमा के अलावा कई बंदे पहली मर्तबा ये बात सुनेंगे, मैं गारंटी देता हूं, लेकिन आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा कि मौलवी क्या कह रहा है। इमाम गजाली से पूछा किसको सच्चा कहें किसको झूठा करें? आपने फरमाया अलैकुम बिदीनिल अजाइज, फरमाया तुम्हारे ऊपर वो दीन लाजिम है जो तुम्हारे मुआशरे की बूढ़ी औरतों का दीन है। नहीं समझ आई मेरी बात? इमाम गजाली है। मैं थोड़ी ये इससे वंड करनी है जो थोड़ी जा जागो था। बादों ने कहा ये हदीस सही नहीं है। मैं क्या तेरी टेंशन है, मैनू तो मुंह मार दे गजाली दा। हाय 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 हाय, फ्रंट सीटों वालों थोड़ा साथ तो दो ना मेरा है? और एक ने तो ये लिखी कहता ला असला लहू, मैं क्या जी में तेरी ला नस्ला लहू। हाय 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 यार, ये उलमा इतनी दाद दे रहे हैं और तुसी लंगर खांदे हो, आज हलाल ते करो ना, बोला तो सही ना यार। अल्लाह खुश रहे। मैंने कहा ऐसे ही है जैसे ला नस्ला लहू, तेरी तो नस्ल ही कोई नहीं। और मैंने कहा तवज्जो कर, इमाम गजाली क्या फरमाते हैं? अलैकुम बिदीनिल अजाइज, फरमा तुम्हारे ऊपर वो दीन वो अकीदा वो नजरिया लाजमी है जो तुम्हारे मुआशरे की बूढ़ी औरतों का है। और इस बूढ़ी औरतों में मैं वंड कर दूं, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं थी, पाकिस्तान तो 70 साल हो गए। ये इमाम गजाली अपने जमाने के एतबार से, उसकी वजह यह है आजकल की कई औरतों के अकीदे ठीक नहीं है। उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ा पर हिंदुओं की रस्में नहीं छोड़ी। वो पता की कर दिया ने, नवा मकान बना के ना ते उत्ते पुराना कुजा मूदा मार दिंदियां ने। शायद किते तुसी पिंडां च वेख्या होवे, नवा मकान बना के ओदे उत्ते पुरानी हांडी मूदी मार दिंदियां ने। ये औरतों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं इमाम गजाली के जमाने की बात कर रहा हूं। और आजकल जो दीन जानने वाली उनकी, क्योंकि कई औरतें ऐसी हैं ओ अजीबो गरीब, छोटा बच्चा घर से बाहर निकाले ना ते ओदे मुंह नूं थोड़ा जिहा कालो ला छड़ दिया ने, इनू नजर ना लगे। हमारे देहातों में अगर आप चले जाएं, नवा ट्रैक्टर लैके 17 लाख दा सामने पौला लटका दिंदे ने। ऐसा है जी, जज़ाकल्लाह, ऐसा है जी। और टिशू पेपर जेडे ना मौलवी काबू कर लई, ये तो धरनियां दे विच भी लंगर बन जांदा सी। वो ना होवे कि असीं पसीने पुंजी रखिए तो लोग चुम्मी रखण। जिन्ना साडे हत्थां नूं या पसीने नूं चुमदे हो ना, काश के तू रब दा कुरान चुम्मे ना चस आ जावे। नाराज ना होना, मैं ये नहीं कहता उलमा की कदर ना कर, लेकिन इन उलमा को इज्जत मिली है या रब के कुरान से मिली है या मोहम्मद के फरमान से मिली है। समझ आ रही है ना? तो इनके साथ इतना प्यार करता है तो कम अज कम रब के कुरान को भी चूम के देखना एक मर्तबा। समझ आ रही बात? कहीं दूर ना निकल जाए। अलैकुम बिदीनिल अजाइज, जो गलत रसूमात जारी करने वाली औरतें वो नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यहां पर जब पाकिस्तान बना हिंदुस्तान छोड़ा, पर हिंदुओं की रस्में, मकान बने ते पुरानी हांडी उत्ते, बच्चा बाहर करना है तो कालो ला दियो, नवा ट्रैक्टर ले आए पौला लटका दो। मैं क्या की है, आखिर नजर नहीं लगती, तो मैं क्या एक पौला फिर गाल भी पा। सादा बात कर ले ना ताकि तुझे नजर ना लगे। अब फिर कहता नहीं मौलवी साहब ये तो सख्त बात कर दी। मैं क्या सख्त नहीं, सही, सख्त बात नहीं, ये सही बात है। अब आइए जरा मैं बड़े लहजे में आपको बात समझाऊं। इमाम गजाली ने जब ये बात लिखी ना तो साथ ही पता क्या लिखा? फरमाया औरतों का दीन तुम पर क्यों लाजिम है? फरमा सुना, बंदे जब बाहर जाते हैं ना, तरह तरह की बातें सुनते हैं तो इनका अकीदा कमजोर हो जाता है, सुस्त हो जाता है। समझ आई? और जो घर में औरतें दीन सीखें और जो मर्जी होवे, फरमाया ले अन्ना हुन्ना मजबूतुन फिल अकायद। हाय हाय, फरमाया वो औरतें अकीदे में पक्की होती हैं,
मैं मिसाल देना चाहता हूं। आज बच्चा कहता है 11वीं नाजायज है, मैंने कहा मैं तुझे दलील नहीं दूंगा, मुझे बता तेरी मां 11वीं का खत्म दे आउंदी है? हाथ थल्ले नहीं देखने में। मैं कहा तेरी मां 11वीं का खत्म दे आउंदी है? आखे हां जी। ते मैं आख्या इमाम गजाली फरमाउंदे ने अकीदा और रखो जेड़ा तुहाडी मां है। मैं क्या मां मन गई, पुत्र क्यों बिगड़ गया? यारा बोलो तो सही ना, सुभान अल्लाह प्यार के साथ है। हाँ, और पता क्या कहा, नहीं अब्बू जी को तो नहीं पता ना 11वीं क्या है, ये तो हराम है। मैं क्या तेरी अम्मी भी दुआंदी, अब्बा भी दुआंदा, दादी भी दुआंदी, दादा भी दुआंदा। कहता यार उनको ना पता नहीं असल किसी बात का। मैं क्या वाकई ही नहीं पता। जे उन्होंने माड़ा जिहा पता लग जाता तेरे वर्गी चगड़त नहीं सी जमनी। मेरे जुमले नू पी गया, हुण मैं तेनू की आखां, बोल ते सही ना यार। जे माड़ा जिहा पता लग जाता ते मुनकरा तेरे वर्गी खच नहीं सी जमनी। अब तू अपने मां बाप को समझाने निकला है। इमाम गजाली क्या फरमाते हैं, अलैकुम बिदीनिल अजाइज, फरमाया जो तुम्हारे मुआशरे की बूढ़ी औरतें हैं ना, इस्लाम समझने वाली, जो उनका अकीदा हो। तवज्जो नहीं फरमा। तो फिर जा ना आज ही अपने अपने घर अपनी अपनी मां नू वेख की कर दी है। आखे वो तो पांच तन भी मानती है। तो मैं कहता इनू मौत क्यों पैंदी है? आखे वो तो सिद्दीक़ अकबर का नाम भी लेती है। आखे मेरी जड़ी अम्मा है ना, वो ते नबी दे नाम आवे ते अंगूठे भी चुम दी। तो मैं कहा तेरे कट्टे गए ने, जे मां दा दुध पीते ते हलाल कर। तवज्जो तो करना। ये क्यों चूमते हो, कहां लिखा है? मैंने कहा बाबे आदम ने चुमे नहीं थे। तवज्जो है? आगे हाँ, आगे उनको तो नजर आए थे। मैंने कहा शुरू से तुम्हारी यही टेंशन है, तुम्हें नजर नहीं आते। शुरू से तुम्हारी ये टेंशन है। आगे वो कैसे? तो मैं आख्या जब नबी पाक ने हिजरत फरमाई थी मक्के से मदीना आने के लिए, तो 40 काफिर 80 आंखें खुली हुई हैं, बाहर खड़े हैं, नबी पास से गुजर गए। टाइम थोड़ा लाहौर ले, दाता नगर आ रहे हो, जरा साथ दो। नबी पास से गुजर गए, ओ जेड़े बूहे ते खलोते सन उन्होंने नजर आए। आखे नहीं, और मैं क्या अपना खून चेक करा कि नानके हो तो नहीं तेरे। और जियो लाहौर वाले आज चस करा छड़ी जो, उची बोलो प्यार दे नाल। तवज्जो है ना? तवज्जो है मेरे यारां दी? कोई नहीं। आहा कोई गल समझ आई कि कोई नहीं आई? तो मैं कहा पुत्र खून चेक करा, हो सकता है नानके ओ होण। मजा आ गया यार आपकी। आप मैं सुनिया सी भी लाहौरी जिंदा दिल हुंदे ने, और वाकई यार दाता साहब दा लंगर हलाल करना तुसी जानदे हो। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह सलाम की अता फरमाए। और मैंने कहा ये शुरू से तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम कहते हो मैं नजर नहीं आता। आखिर तुम, मैं क्या उसी रात में मैं तुझे अपनी भी बात बता देता हूं। जनाब सिद्दीक अकबर तीसरी या चौथी गली में घर था, उलमा बैठे हैं, नबी पाक जब गए ना आवाज नहीं लगाई। सिद्दीक अकबर पहले ही बार आका चलिए, मेरे जुमले का कत्ल न करना। मैंने कहा 40 बंदे दरवाजे पे खड़े हैं, उन्हें नजर नहीं आया। सिद्दीक अपने घर में है, उसे नजर कैसे आ गया? मैंने कहा तुम्हारे वो है, हमारा सिद्दीक है। वाह क्या बात, क्या बात है, सही ना यार, बात खूब। हमारा तो सिद्दीक है। भैया आप तो अपने घर में थे और अभी आका ने आवाज नहीं लगाई, फौरन बाहर निकले, फरमा चलिए। कब बोलोगे यार लाहौर वालों, कब बोलोगे? हाय 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 क्या बात। समझ आ रही है? वो कहता है हमें नजर नहीं आए,
मैं क्या तुम्हारी रिश्तेदारी ओथे है और इसको किसी ने बताया। और अगर आप इजाजत दे तो मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी पढ़ूं। वाह वाह वाह। सबा सनाबिल शरीफ, सबा सनाबिल के अंदर मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी लिखता है, फरमाया जब सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे नबी पाक आए ना तो खुद बाहर निकले, हुजूर चले। तो नबी पाक ने सवाल किया, सिद्दीक तुझे किसने बताया था हमने जाना है? बड़ी आहिस्ता से बात करूंगा, अल्लाह करके मेरी जुबान पर रब जुमले आसान कर दे और मैं आपके दिलो दिमाग के गुलदस्ते तक पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास है, लेकिन आप तो दाता का लंगर खाते हैं ना, आप थोड़ा सा अपनी दानश्वरी का सबूत देना और मेरा जुमला समझना। आपने फरमाया सिद्दीक तुझे किसने बताया कि हमने जाना है? जुमला सुनी। फरमाया आका ओ 3 साल पहले वो जो आपने खुतबा दिया था कि अल्लाह का एक बंदा है जो हिजरत कर जाएगा और उसके साथ अल्लाह का एक बंदा होगा। फरमाया हाँ मुझे याद है। फरमाया मुझे तो उस दिन का पता है, अल्लाह के बंदे आप हैं, नाला मैं। सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी अजमत को, सिद्दीक तेरे मकाम को, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी। वाह क्या बात। फरमाया उस दिन से लेके आज तक मैं कभी भी पीठ लगा के सोया ही नहीं। जुमला सुनी जे तेनू वजन महसूस हो बेटा। फरमाया मैं तो सुता ही नहीं। क्यों? फरमाया सोया इसलिए नहीं, मेरा यार बूहे ते आवे ते मैं सुता पे आऊंगा। हो सकता है मेरा यार बूहे ते आवे ते मैं सुता पे आऊंगा। मैंने कहा हमारे ये हैं। वाह वाह वाह। तवज्जो है सब हज़रात की। शुरू से बेटा तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हें नजर नहीं आते, ये शुरू से प्रॉब्लम है। अपने नान के लब क्या कह रहा हूं समझ आए। और मैं अगली बात भी करना चाहता हूं, अगर आप जाग के बैठे तो यहां पर चूंकि अकीदा या अहले सुन्नत है तो मुझे थोड़ा सी निशानदेही करनी चाहिए। मैंने कहा कि हमसे पूछ नजर आते हैं कि नहीं आते? मैंने कहा या फिर शेख सादी शिराजी को अपने मदरसों में पढ़ाना छोड़ दो जालिमो, या फिर उसका ये शेर पढ़ना छोड़ दो, बलगल ओला बे कमाल ही कशफत दो जा बे जमाल ही हसोना जमीयों के साले। 3 मिसरे लिखे, चौथा नहीं लिखा जा रहा। हुण मैं जुमला बोलना तो लाहौरा लियो चेक करना तुहानू। चौथा मिसरा नहीं लिखा जा रहा। बिस्तरे ते लम्मे पै ना अख लगी तो लग मदीने वाले दे नाल। वाह क्या बात। लग मदीने वाले दे नाल गई। हुजूर तशरीफ ले आए। शेख सादी क्या हुआ है, क्यों परेशान है? आका वैसे तो लफ्ज कोई भी इतना आला नहीं है कि तेरी शान लिखो, पर कोशिश की है। ये 3 लाइनें चौथी मुकम्मल नहीं होती। फरमा सुना ओके बलगल उला बिकमाल ही कशफत दो जा बिजमाल ही हसनत जमीयो खिसाल ही। तो फरमाया तू क्यों नहीं कहता सल्लल्लाहु अलैहि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अजमत व शान मुस्तफा, अजमत व शान मुस्तफा उलमाए अहले सुन्नत। और मैंने कहा बता ये जिंदा आया था या मुर्दा? हाय 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 वाह वाह। मैं तो आज ही ऐदा दे 2 जवान इत्थे खो जाना ते आज रात सवेरे तज्जत हो ही लो। फिर मैं सही आपको कह रहा हूं, थोड़ा तकड़ा होके बैठो। मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा अगर अभी भी समझ नहीं आई, किराया मुझसे ले और सीधा चल इस्लामाबाद। आगे फिर मैं क्या तो टैक्सी लेनी 150 रुपये, सीधा जाना है गोलना शरीफ। वहां जाकर पीर मेहर अली से पूछो आपने कहा था इस सूरत नु मैं जाना था, क्या सूरत है? वाह। जिनके हाथ नीचे हैं हाथ नीचे रखकर। मैंने कहा अगर नहीं समझ आई तो आ, तेरा टिकट मैं देता हूं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो है, जाग के बैठना जरा। चूंकि हम बहुत दूर चले गए थे ना इस्लामाबाद, उतो वापस आओ लाहौर ताकि बात आगे लेके चला सके ना जी। तो मैंने कहा बेटा ये पूछो ना पीर मेहर अली से। आपने कहा इस सूरत नू। मैं क्या जी किस सूरत नू?
क्यों नहीं फरमाई मैं क्या? वाह आप कहते हैं इस सूरत नु, मैं कहता हूं किस सूरत नु? जा चल के बाबे को पूछ के आ और फिर आला हजरत से पूछ ले। आप कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। वाह वाह। अच्छा यार उलमा बैठे हैं, इनकी खिदमत में सबक आपके लिए गुजारिश। ओ पाजी कसम तो इक्को बारी बड़ी हुंदी है। वाह। क्या कहते हैं? कसम ते इक्को बारी बथेरी हुंदी। आला हजरत ने 2 कसमां चुकियां और दोनों ही अल्लाह दियां। वाह 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 वाह। तवज्जो है? 2 कसमें उठाई। अब क्यों उठाई जरा सुनना। आला हजरत ने 2 कसमें जो उठाई ना, ये किसी इश्क वाले ने पर्दा उठाया। फरमाया पता क्यों 2 उठाई? आला हजरत ने कहा या रसूल अल्लाह आप जिंदा हैं, 2 मरतबा कसम उठा रहा हूं इस वास्ते कि मैंने कुरान और हदीस में पढ़ा है आप जिंदा हैं। मैं कसम उठाता हूं कुरान और हदीस की बात सच्ची है, आप जिंदा है। और दूसरी इसलिए उठाई और तुहानू अखी जो देखे आप जिंदा है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत हमारे सच्चे रहनुमा बू हनीफा और रजा, हमारे सच्चे रहनुमा, हमारे सच्चे रहनुमा। तवज्जो है? बात सुनना चाहते हैं या खत्म कर दें? हुण को मैं लैन ते चढ़िया, मैं तो पसीना ही होना आया है। पता नहीं आपकी क्या राय है और आप कहां तक मेरे साथ चलना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान हाँ अल्लाह, हाँ हाँ, अगर सलाम का टाइम हो जाए तो ठीक है, हम 11वीं को भी मानते हैं, 12वीं को भी मानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां चाहें ब्रेक लग सकती है, लेकिन यार थोड़ा सा जाग के बैठो ना। मैं क्या कहता हूं, मैंने कहा तुम्हारा शुरू से प्रॉब्लम है, तुम कहते हो नहीं जिंदा, और हमारा शुरू से हुस्न है, हम कहते हैं जिंदा है, वल्लाह जिंदा है। वाह वाह। और फिर मैं थोड़ा सा इस हालात के एतबार से भी आपको बता दूं वो जिंदा हैं। हजरत अल्लामा सियालवी साहब बैठे हैं, चलो थोड़ा सा इस आस्ताने की बात भी हो जाए। हजरत ख्वाजा साहब, बड़े ख्वाजा साहब की बात कर रहा हूं, सियाल शरीफ का बादशाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने एक दिन नमाज पढ़ी इमाम के पीछे, तो आपने सलाम फेरा, ओ इमाम साहब ने सलाम फेरा, दुआ मांगी, बाबा बैठा ही अत्तहियात, बाबे ने सलाम नहीं फेरा। थोड़ी सी आवाज खोलेंगे जी, बहुत प्यारा चल रहा था, वहां पर रोक दे पहली जगह पे। आपने सलाम नहीं फेरा, बैठे हैं, वाह झट गुजरा ना, सजे कब्बे सलाम फेरे, दुआ मंगी है, मुरीद साथ था, कई लाडले होते हैं ना, कदमी पै गया, कहता बाबा जी इन्नी लेट। हाय 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 हाय। इमाम ने तो बड़ी देर पहले खत्म कर दी थी। आपने फरमाया, जंग की बोली थी ना, फरमाया यार पहलू तो कदी नहीं की थी ना, हाय 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 हाय। वाह वाह। अगर आज मैंने लेट कर दिया तो क्या हो गया, पहले तो मैं कदा नहीं लेट की थी। वो समझ गया कि बीच में कोई राज जरूर है। वो कहता है बाबा जी जदा तक दसना नहीं, मैं वंजन नहीं देना। अब बाबे ने पता क्या कहा, जरा दिल के कानों से जुमला सुनना। फरमाया मैं तब तक सलाम फेरता नहीं जब तक अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी जो कह के नबी को सलाम करके नबी का जवाब ना छोड़ लो। लज्जपाल, 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 मशाइख अहले सुन्नत। फरमाया जब तक अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी जो कह के मैं रुकता हूं, अगर मदीने वाला जवाब दे हाय 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 हाय। वाह तो वाह। फिर मैं आगे चलता हूं। और ये तो मुफ्ती यामा यार खान नईमी ने लिखा, आला हजरत ने लिखा, अल्लामा फासी ने मतालुल मुसर्रात के अंदर लिखा, अल कौलुल बदी वाले ने लिखा, दलाइलुल खैरात वाले ने लिखा, मवाहिब लदुनिया वाले ने लिखा, इमाम कुस्तुलानी ने लिखा, और इसी को शेख मुहक्किक ने लिखा। वो कहते हैं जब भी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी जो कहना है, उम्मती इस अकीदे से कह कि वो सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, अकाबिरीन अहले सुन्नत। ओ भाई तवज्जो है ना, बात समझ रहे? तब तक मैं आगे नहीं चलता। मैंने कहा ये तो यहां सियाल शरीफ की बात है, अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ दें तो तुम्हें मुमताज कादरी के कदम। हाय 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 हाय। और ये तो बज़ाहिर कांस्टेबल था, ना शेखुल हदीस, ना हाफिज,
न नाथान, न तबीयत बिगाड़ने वाला नकीब। अच्छा तो अच्छा होता है ना, समझ आई? शिकले समात पैदा करने वाला नकीब नहीं, ये तो आम कांस्टेबल था। अब हुआ क्या, फांसी का दिन आ गया, जिन्होंने दी है वो तो जलील हो ही रहे हैं ना। समझ आई? मैंने कहा गाजी मुमताज की ताकत तो देखना, बाबा जान 10 साल के लिए, अल्लाह अकबर, बाबा जान 10 साल के लिए उसी अडियाला में, उसी अडियाला में बाबा जान 10 साल के लिए, बाबा की जान 7 साल के लिए। मेरे बाबा जान 10 साल के लिए, बाबा की जान 7 साल के लिए, बाबा की जान क्या बात। मैंने कहा गाजी के कातिलों, हमने कहा था इजी न लेना, हम तो मजबूर थे, कर कुछ न सके। हूं 10 मुड़ गाजी ताकत है क्या कोई ना? जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नारा रिसालत। तवज्जो है, मैं जो बात नुक्ता कमाल तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है, गाजी साहब को कहते हैं आज फांसी है, उसने कहा जालिमों 5 साल देर क्यों की? जुमले का वजन नहीं महसूस फरमाया आपने, मैं क्या कह रहा हूं। उसने कहा यार 5 साल देर की, शर्म तो नहीं आती? महबूब को महबूब से इतना जुदा रखते हैं, समझ आ रही? 5 साल शर्म नहीं आती? छेती करो फांसी दो। आप अडियाला जेल से बाहर निकले, वो जो बैरक था अपना, और कहते हैं छेती करो मैंने फांसी दे, तो वो जो वहां का सुपरिटेंडेंट था उसके हाथ कांप रहे हैं, कहता यार आश के रसूल को फांसी कैसे दूंगा? उसने पता क्या कहा? मुमताज ने एक ही जुमला बोला, उसने कहा मुझे पता है तेरा दिल नहीं करता, दिल किसे होर दे, पर तू इंज कर, तू मैं फंदा डालते वक्त लब्बैक या रसूलल्लाह कहूंगा, तू खींचते वक्त या रसूलल्लाह कह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और सुनिए, मैं बड़ी पते की और बीच की बात करने लगा हूं। गाजी मुमताज जब जाने लगे ना, तो सुपरिटेंडेंट कहता है गाजी साहब इन्हां हुक्मराना ने जड़ा मुकाला मलना सी ओ तले आए अपने मुंह ते मल, तो यार तू तो 5 मिनट ठहर जाए। उसने कहा क्यों? कहता है 5 मिनट रहते हैं तेरी फांसी के अंदर, मैं जुमला आहिस्ता बोल रहा हूं, जिस उरूज पे आप बैठे हैं वहीं सुभान अल्लाह कहना। गाजी साहब कहते हैं क्या कहा? आखिर 5 मिनट रहते हैं। गाजी साहब कहने लगे 5 मिनट का लालच न दे, मेरी अखां दे नाल वेख ज़हरा दा बाबा ते मैनू लैण आया खलोता है। जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी। और सुनिए, वो जितने फांसी देने वाले लोग थे, अडियाला जेल का डॉक्टर वो भी कहता है, उसने कहा जब भी किसी को फांसी होती है 3 काम होते हैं, गर्दन टूट के फुट से ज्यादा लंबी हो जाती है, डेले बाहर आ जाते हैं, हम ये चीजें पकड़ के सुई के साथ इसको बंद करते हैं, जबान लटक जाती है, मुंह में डाल के हमें ऊपर से वो टेप, सलोशन टेप लगानी पड़ती है। अडियाला जेल का डॉक्टर कहता सुन्नी तकड़ा होके सुन, उसने कहा पहला जना देखे है जिसकी गर्दन भी सलामत है, जिसकी आंखें भी सलामत है, जिसका चेहरा भी सलामत है। आलम तखय्युल में जाके मैंने मुमताज कादरी से पूछा तेरी गर्दन क्यों नहीं टूटी, तो वो कहने लगा मैंने तो कुफर की तोड़ी है। मैंने कहा तेरी आंखें क्यों नहीं निकली, कहता मैंने तो कुफर की खींच ली है। मैंने कहा तेरी जबान क्यों नहीं लुटकी, उसने कहा मैंने तो बड़े बड़े सूरों की जबान छेक ली है। जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। वाह वाह। और कईयों की आंखों में मैं आंसू देख रहा हूं, मुहर्रम की घड़ियों में तेरे आंसू बड़े कीमती हैं, लेकिन मैं एक जुमला देना चाहता हूं। अब ये बात
अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, मदीना शरीफ और रोजा रसूल के सामने गाजी साहब के बड़े भाई दिल पजीर ने मुझे बताई, आप साथ थे मेरे, उसने मुझे पता क्या, मैंने कहा यार कोई ऐसी बात बताओ जो मेरे रूह को ताजगी दे। उसने जो बात सुनाई जरा आप भी सुनो और फिर तुम्हें पता चले हकीकत क्या है। कहता है जी डीजल एंड कंपनी। क्या बात है? डीजल एंड कंपनी, ये सारे मौलवी, उसने नाम लिया, कहता समीउल हक बीच में था, बाकी उसने नाम लिया, कहता बीच में थे, हमारे घर में आए और आके पता क्या कहा, गल सुनिया जे, अभी गाजी साहब को फांसी नहीं हुई थी, बड़ी पायदार गल करने लगा, उसके भाई ने मदीने में बताई है, मदीने का लंगर है। वाह 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 वाह, तवज्जो करना। और फिर जड़ी मैं सट मारनी है ना, क्योंकि जड़ा मेरे को हथियार है, हथौड़ा कादरी ते सट रिजवी। वाह 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 वाह, नहीं समझ आई मेरी बात की? अब सुनना। और आज मुझे यहां आके ज्यादा खुशी हो रही, इतने उलमा और फिर जो असद तारी साहब हैं, ये मेरे उस्ताद भाई निकले हैं। वाह वाह वाह, मुझे पहले नहीं पता था, इन्हें नहीं पता था, जब तारुफ हुआ तब पता चला। मैंने कहा दोनों बंदे फूलों के खरीदार हैं। क्या बात है जी, क्या बात। तवज्जो रखना जरा जो मैं बात करने लगा हूं, बात दूर ना निकल जाए। मुझे कहता डीजल एंड कंपनी, डीजल दा ड्रम, मिट्टी दे तेल दा ड्रम, कासे दा ड्रम, बैठे हो भाग गए हौसले दे नाल, ये सारे ड्रम और छोटे छोटे पीपे, हाय 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 हाय, छोटे छोटे पीपे, कोई मोबाइल दा, छोटे छोटे पीपे वो भी साथ हैं। अद्धी रात के टाइम कहते साढ़े घर आए, गल सुनी जरा, और आके कहने लगे मलिक बशीर, हाँ जी, दिल पजीर, हाँ जी, एक काम है। उन्हें कहा छेती दसो। आखे बैठाओगे नहीं? तो उन्हें क्या बैठाना ओनू है जेड़ा या रसूल अल्लाह आखे। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं। कहने लगे यार नाम बैठाओ, पर आप हम आपसे एक बात करने हैं। कौन कौन सी बात है? इस जुमले तो तू छत नू भी बजे ना, तेरा हक नहीं पूरा, बड़ा मत जुमला देने लगे, वंड हो जाएगी सारी। उसने पता क्या कहा? वो कहता नहीं, मैंने पूछा बताइए क्या बात है। मेरे अब्बा को और मुझे कहने लगे गाजी साहब को ये फांसी देना चाहते हैं, अगर तुम मीडिया पे आके एक मर्तबा कह दो कि हम तुम्हारे हैं, हमारा मसलक तुम्हारा है, जिस मुल्क का चाहोगे वीजा मिलेगा। यूं भाई अहमद गल दसी, उन्होंने कहा जिस मुल्क का, और वेखांगे केड़ा फांसी दिंदा है, हम पाकिस्तान की तारीख बदल के रख देंगे। हुण इत्थे इतनी बात कर ली ना, करीब था कि काम डामाडोल हो जाता, पर जिनको खुद महबूब दीदार करवाए। हुण अगला जुमला सुनी। गाजी साहब दा अब्बा दरवेश वो अपनी जगह से उठा और कहने लगा डीजल उठ, मिट्टी दा तेल उठ, ओए मोबाइल उठ और दफा हो जा। उसने कहा क्यों? उसने कहा जुमला सुनना जरा, ओए अगर गाजी घर पैदा ना हो तो बाजार से ना खरीदा करो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। वाह क्या बात है। ओ चाचा ये सुननी कोई नहीं आई, बोलते सही ना यार। हाय 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 हाय। गाजी साहब के भाई ने बात सुनाई, अल्लाह दी कसम आज तक मुझे मजा दे रही है। उन्हें पता क्या आख्या? उन्हें आख्या जे गाजी घर ना ना जम्मे ते मार्केटा चो खरीदे न करो। उन्हें आख्या सुन ले, वैसे भी तू हमें खरीद सकता ही नहीं, हम पहले बिक गए। उसने कहा, उसने कहा मोहम्मद के बाजार में हम बिक गए। हाय 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 हाय, वाह वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नू की नजर आवे ते ओ की वेखे। वैसे वहां लफ्ज हैं दीदाए कोर को क्या नजर आए वो क्या देखें। समझ आ रही है?
तो मैंने कहा ये है गाजी, समझ आई? कहता है जल्दी फांसी दे, साईं आ गए ने, तुम्हारा शुरू से प्रॉब्लम है। कहते हमें नजर नहीं आता। इतना काफी है। क्यों भाई असद? मुझे कहता है अकीदा आले सुन्नत, मैं क्या सुन लेंगे? ये अलामा साहब तकरीबन 1 साल पिछले रबीउल अव्वल की बात है, हरी पगड़ी में बनी तो मियाँ चन्नू टोर गया। वो एक आप साहब होने एक आख तो दिसे, एक तो ना इधर करके देख के मौलवी साहब खोल के, हाँ खोल के, हाँ खोल के। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। उलमा पैसे दिंदे ने, तुहाडे ते पाबंदी है? नहीं समझ आई, नाराज ना होना, नाराज ना। इन्हां दी तां पहलों 10-10 12-12 हज़ार तनख्वाह है, 60-60 तां तुसीं लैंदे हो। मास्टर हो के 60 उतों लैके शामी ट्यूशन पढ़ा के 80 उतों लेना है। नाराज तो नहीं हुए यार? आपका हक बनता है उलमा की खिदमत किया करें। वर्क महंगा हो गया, किताबा लेके दो। समझ आ रही? ये इनकी मुहब्बत है। ये जुमले का वजन महसूस करते हैं तो शाबाश देन आते हैं भी जवाना जुड़ जा। समझ आती ना? लेकिन अवाम उन्नास कदों निकलोगे दौड़िया चों? कदों माइया ते लतीफियां चों निकलोगे? कदों कम दियां गल्लां सुनोगे? यार मैनू दसो तो सही। खुदा के लिए आप कद काठ ना देखा करें। ये ना वेखो कि ढिड किड्डा ते योर किन्ना लाउंदा है। बैठे हो भाग गए हो। ये भी ना वेखो किन्ने लैके आया है। ये वेखो बात किसकी कर रहा है यार। समझ? ओ मियाँ चन्नो वाला मौके ना खोल के, अजी खोल के 10 मिनट लगे ना, सिर्फ 10 मिनट चढ़ी मैनू भी बड़ी। वो ठीक है यार, मैं हरी पगड़ी बने पर कई कमला समझी आई। 10 मिनट लगे ना तो यकीन करो अल्लामा अहमद रजा साहब एंड गोडे कहता बस जी बस, बस जी बस। मैं क्या हो टैट करा? ओए बोले सुभान अल्लाह, जरा किथे बैठा यार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मत व शान मुस्तफ़ा, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, अज़मत व शान असहाबे रसूल, अज़मत व शान आले रसूल। नारे रिसालत। तवज्जो है? अच्छा, इस पर मैंने इतना जोर क्यों दिया? 4-5 मिसालें इकट्ठी दी, सुनिए क्यों। अकीदा अहले सुन्नत के अव्वलीन मुहाफिज इस धरती के ऊपर शेखुल मुहक्किक अलल इतलाक। सुभान अल्लाह। समझ आई? तहकीक वालों का भी शेख। समझ आ रही है? हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी साहिब हुजूरी बुजुर्ग। वाह वाह वाह। तवज्जो नहीं फरमाई? साहिब हुजूरी मदीने में है। फरमाया जाओ बर्रे सगीर में, या रसूलल्लाह यहाँ मदीना देखता हूँ। फरमाया उठे जा, मदीने आला देखेगा। हाय 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 हाय। ये अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। मैंने कहा अगर ये समझ नहीं आती तो ये थानवी को पढ़ लो, उसने भी लिखा है, कश्मीरी ने भी लिखा है। तवज्जो नहीं फरमाई यार, मैं क्या कह रहा हूं। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अगर आप पढ़े ना अशियातुल लम्आत, उसके अंदर आपने उस हदीस की शरह करते हुए जिसमें हुजूर ने फरमाया कि नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया युरज़क़ु फिल क़ब्र व युसल्ली फीहा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, अल्लाह रिस्क देता है, वो नमाजें पढ़ते हैं। इस हदीस की शरह करते हुए शेख मुहक्किक ने पता क्या लिखा है? जुमला सुनिए और सुनो अकीदा किसका ठीक है किसका गलत है। तकरीबन 400 साल तो हो गए ना शेख मुहक्किक को पर्दा किए हुए। आप इस हदीस की शरह करते पता क्या लिखते हैं? फरमाया मुसलमानों में छोटे छोटे इख्तलाफ हैं। जुमला सुनिएगा, मुसलमानों में छोटे छोटे इख्तलाफ हैं, पर अल्लाह का शुक्र है नबी की उम्मत इस बात पे मुत्तफिक है कि नबी जिंदा है। के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हम जिंदा नबी के, हम जिंदा नबी के, हम जिंदा नबी के, हम अपने नबी के सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। तवज्जो है? अब शेख मुहक्किक ਇਹਦਾ मतलब 400 साल पहले
ये अकीदा था कि नबी जिंदा, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ मुर्दा कहते ने वो मुर्दे जम्मे ही बाद च ने। वाह, यही तो उनका झूठ है। मैं अकीदा अहले सुन्नत की तर्जुमानी कर रहा हूं ना, तो कई पढ़े तो सही ना मकतूबात इमाम रब्बानी। मजा नहीं आया जुमला सुन के? इमाम रब, अगर आपको बता दूं इमाम रब्बानी कौन थे? शेख अहमद सरहंदी। ओ दास छड़ा, समझ आ रही है? चलो एक 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 तुम्हारी ज़ौक की खातर फिर वेखांगे अगे तुसी तकरीर सुननी है कि नहीं, हो सकता बाद सलाम होवे, मैं वेख लेना हुणे तुहानू। आप फारूकियों नस्ल है ना? अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। नक्शबंदियों का बादशाह आप तशरीफ फरमा, जिन्हें अकबर नु नक थनी चने चबा छड़े। हाय 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 हाय। समझ आए? आप तशरीफ फरमा हैं। आपके मुरीद कुछ गए थे हज के लिए, वापस आए और आके ना औरतें भी थी, वो पर्दे में बैठ गई। पीर होता ही वो है जो पर्दे में बिठा है, जेड़ा गोडे घुसवा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जमाने का लुच्चा तो हो सकता है, वो पीर नहीं हो, क्योंकि पीर होता ही वो है जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर होता ही वो है। समझ आ रही है? ए कुत्ते लड़ाउण वाला, खुसरे नचाउण वाला, लकीरानियां लुआउण वाला, दाड़ियां मुनाउण वाला, भंगा ते चरसा पलाउण वाला, कंजड़ियां नचाउण वाला, ये पीर नहीं है। ये यजीद का गद्दी नशीन है और हुसैन का गद्दी नशीन वो है जो नमाजें भी पढ़ता है, रब का कुरान भी पढ़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत। और सुनो, मदीने से बड़ा दरबार कोई नहीं, हुसैन से बड़ा गद्दी नशीन भी कोई नहीं। वाह वाह। अगर उन्होंने शरीयत अपने कदमों तले नहीं ना रौंदी तो डबिया पीरा असी तैनू भी रौंदन नहीं देनी इंशाअल्लाह। सुन ले मेरी बात, लेकिन मेरे बात का रूए सुखन वो कुछ और बात है। शेख अहमद सरहंदी फारूकी बैठे हुए हैं, औरतें पर्दे में हैं, मुरीद सामने हैं, मिलने आए हैं हज करके। फरमा हा 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 मुबारक हो आपको, और कहा मेरे लिए भी दुआ करो। हाजी जब आए उससे दुआ करवाना हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। ठीक हो गया। काजी को नमत आधा हाल सुनाओ। अब सभी चुप बैठे हैं। पर्दे से एक पर्देदार बुढ़ी औरत की धीमी सी आवाज आई, हजूर अगर आप करम नवाजी फरमाएं तो मैं कोई सुना सकती हूं। फरमा सुनाइए। हजूर मजा तो बड़ा आया है पर एक दुख भरी बात भी है। कहा बताओ क्या बात है? फरमाया जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरी मां ने मुझे एक अंगूठी पहनाई थी, रिंग, तो वो मेरी निशानी थी। वो जब कुएं से पानी भरने लगी ना जमजम के, उस वक्त डोल डाले जाते थे। मेरी वो अंगूठी बेच में गिर गई है। हज तक कर रही पर अपनी मां की निशानी गुमाइया, दुख रह गया है। फकीर उस वक्त मौज में था। फरमाया अंगूठी चाहिए। सुभान यार मैं क्या कह रहा? सुभान अल्लाह। अंगूठी चाहिए। आखिर मिल जाए तो करीमों के दर पे आई हूं, और क्या चाहिए? अब अगला जुमला पता नहीं कौन कैसे समझे। आपने अपना जाय नमाज ऐसे हटाया, ये जाय नमाज पे बैठ एंज हटाया और एंज हाथ मारा, भले वो चश्मा निकलिया। अब जिंदा बंदा बोले मुर्दा नहीं। आपने अपने बाजू एंज किया, बाजू एंज भेंच टपाई ना ते एंज करके कहंदे आई तेरी मां दी अंगूठी। अकाबिरीन अहले सुन्नत, अकाबिरीन अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तवज्जो है कोई नहीं है यार मैं क्या कह रहा हूं? ये है शेख अहमद सरहंदी फारूकी। हाय 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 हाय। तो मैंने कहा अब अगर मेरा रुख मुड़ गया है, अगर आप थोड़ी देर मुझे और बर्दाश्त फरमाएं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो मैं आपको थोड़ा सा करबला में लेके जा सकता हूं। सुभान अल्लाह। पिछले साल की बात थी, झंग के इलाके के अंदर एक लुच्चे मौलवी ने पर्ची लिख के भेजी, कहता है ओए अली को मुश्किल कुशा कहते हो? मैं कहा जी हाँ। सुभान अल्लाह। कहते हैं
तो कहता है जो अपने बच्चों की मुश्किल कुशाई ना कर सका तुम्हारी क्या करेगा। तुम कहते हो हम स्टेजों पे बैठ के बोलते हैं तो यह किसी के खिलाफ है? नहीं। अहले सुन्नत के लोगों, जो लोग तुम्हारी राहों में कांटे फेंक के जाते हैं, मैं तो उठाने आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके रास्ते में कांटे ना रह जाएं। मुझे कहता जो अपने बेटे की मुश्किल कुशाई ना कर सका वो तुम्हारी क्या करेगा। मैंने कहा छोटी सी बात बताओगे? अगे जिया। मैं क्या कदी न्यू खान ते चढ़े हैं? आखे इस मसले का तलक न्यू खान दे नाल किदां है? मैं क्या जेड़ा मसला बुखारी च ना होवे असीं जिथों मर्जी दसीए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात। आखे वो कैसे? मैंने कहा कदी चढ़े हैं? आखे हाँ जी। मैं कहा चलो ठीक हो गया। उसका कोई माहौल, कहता आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कह विच फक्की बेचण वाले चढ़ देन। आखे उन्होंने चढ़ाउंदे ही ओहो ने। मसला सुनिएगा। मैंने कहा फिर वो क्या करते हैं? कहते हैं फक्की कब्ज़ कुशा है, फक्की कब्ज़ कुशा है, फक्की कब्ज़ कुशा है। मैं कहा मौलवी उस वेले तेरी गैरत नहीं जागदी, तेरा इल्म जोश नहीं मारदा। आखे वो क्या? मैंने कहा अली मुश्किल कुशा कहें तो तू फतवे लगाता है, वहां पर फक्की कब्ज़ कुशा 15 रुपए की फक्की कब्ज़ कुशा हो सकती है। ओए मेरा नायाब अली मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुन्नी बोले नारे हैदरी, 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 हैदरी। तवज्जो है? बोल तो सही ना मैं क्या कह रहा हूं। नारे तहकीक, नारे तहकीक। मुकाबला नहीं है, ये सुन्नियों का मिजाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शान अमीर मुआविया, शान अमीर मुआविया, अज़मत अमीर मुआविया, नारे गौसिया। जो है बात समझ आ रही है? मुझे कहता नहीं ये तो तुम्हारी अकली दलील है। मैंने कहा अकली दलील हम देते ही उसे जिसे अकल हो। जिसे अकल ना हो मेरा सौदा वापस कर दो। कहता है बातों में आके अपनी खिताबत का जादू दिखा के हमें कायल न कर, दलील दो। बात तो है ना, दलील। मैं कहा केड़ी गल दी? पानी तो ला नहीं सके थे, सामने नहरे फुरात थी, बड़ी शाने बयान करते हो। अली तो पीछे गए नहीं थे, बड़ा मुश्किल कुशा कहते हो। मसला समझाओ। मैंने कहा अगर दम है ना जे अपने प्यो दा तो हूं जाना नहीं, अपने प्यो दा तो जाना नहीं। दलील से मैं कह दलील दे थल्ले तेनू दफन कर दिया, तू तो दलील की बात करता है। मैंने कहा एक बात बता मुझे, ख्वाजा मोइनुल हक के वद्दीन वल मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जानते हो? अरे बिल्कुल। मैंने कहा किसी राइटर की लिखी उनकी सवाने उठा के लाओ। क्या है उसके अंदर? मैंने कहा वो जो पृथ्वीराज था उसने कहा था पानी नहीं भरने देंगे। नहीं पानी भरने देंगे, बिल्कुल। तो मैंने कहा ख्वाजा साहब ने अपने मुरीद को कहा था ये जो बर्तन ले जाओ, उन्होंने आ खूह चो इको भर लैन दो फिर बशाक ना पड़ियो। पाया ना लोटा सारा खूह बेच। क्या बात है, क्या बात है जी। अकीदा सीखना के कोई नहीं तो जाके बैठना। ओके हाँ बिल्कुल पानी बेच। मैंने कहा मुझे एक बात तो बता, तकरीबन 800 साल के बाद, समझ आ रही है, हसनी हुसैनी सैयद आए, उनकी नस्ल में से हो, वो तो सारा कुआं अपने कब्जे में ले ले तो जो खुद जन्नत का बादशाह है। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन।
करबला का शाह हुसैन, हुसैन ही है। तवज्जो है? मैंने कहा बता। हर बंदे ने लिखा है काफिर, इसी वजह से कलमा पड़ गए थे बाद में जब ये करामत अजीमा देखी थी। मैंने कहा 1000 साल बाद, तकरीबन 800 साल बाद उस नस्ल का शहजादा आए, उसमें ये ताकत हो तो जो खुद जन्नत का मालिक हो, उससे पानी दूर था। और बेहया मत ये कह कि हुसैन पानी को तरसता रहा। मेरा जुमला ये है, ये पानी तरसता था। हुसैन इशारा कर, हम तेरे कदमों में आ जाएंगे। वाह क्या बात है। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, हुसैन ही है। तवज्जो, सवाल ये पैदा होता है, एक 800 साल के बाद सैयद आए, वो पानी को यूं काबू में कर ले, एक के सामने नहरे फुरात हो और वो पानी ना ले सके। वजह क्या है? मैंने कहा बेवकूफ, बाबे खादम दे आखण तरह गल विच होर है, गल विच होर है। वाह, गल विच होर है। आखिर केड़ी? मैंने कहा जो ख्वाजा साहब के बंदे सामने थे, मुसलमान थे बज़ाहिर। आखिर नहीं, कौन थे? काफिर। कौन थे? तो वो जो उनके सामने थे वो कौन थे बज़ाहिर? यजीदी। सारा लश्कर कलमा पढ़ता था, सारा लश्कर कलमा पढ़ता था। तो जो है, मैंने कहा अब फर्क समझना। ख्वाजा साहब आए थे दीन फैलाने, हुसैन गया था दीन बचाने। जब फैलाया जाए तो करामतें दिखाई जाती है, और जब बचाया जाए फिर करामतें नहीं, फिर कुर्बानी दी जाती है। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, हुसैन ही है। कोई बात समझ आई है? और बाबा ये दीन, ये दीन फैला रहे थे, यहां करामतों की जरूरत थी। वो दीन बचा रहे थे, वहां कुर्बानी की जरूरत थी। क्या कह रहा हूं यार? वाह वाह वाह। पर्चा इंग्लिश का हो, वहां बंदा रियाजी लिख ही नहीं सकता। वाह वाह वाह, क्या बात है। जैसा मौका था वैसा काम हो गया। और दूसरी बात भी सुन, तो कहता मुश्किल कुशाई के लिए पीछे गया नहीं, वो अन्नी दिया। नाराज ना होना, एक बारी तो मैंने बोलना दे होना यार। क्या बात? आपको नहीं कह रहा, मुनकर को ओ अन्नी दिया। हाय हाय हाय, सदके जावा। हाँ, मैंने कहा मुझे एक बात तो बता, अगर मौला अली पाक वहां आ जाते ना, या जिंदगी में ही कभी दुआ कर देते, तो तुसी कहना सी वेख्या ना डर गए, दुआवां कर दे रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। वाह भाई वाह। बस यार आज थोड़ा साउंड वाला बंदा जरा ना 100/200 नंबर ले गया। ये मैं सही कह रहा हूँ, एक्सीलेंट। गौस पाक दी नजर रहे तेरे उते, बहुत प्यारा साउंड चला, यकीन कर, चस आ गई है। लेकिन जिस उरूज पे जाके आप बात सुन रहे हैं ना, जरा वहां चलिए ताकि मैं आपको बात समझाऊं। मैंने कहा अगर दुआ कर देते, नबी पाक को पता था ना शहीद होना है, दुआ क्यों नहीं मांगी? वो दुआ कर दे, सूरज मुड़ जाए, चांद टूट जाए, दरख्त चल पड़े, कतादा की आंख ठीक हो जाए। तवज्जो है?
तो यार हुसैन के लिए दुआ क्यों नहीं की? अब फकीर की मिसाल सुन, अगर समझ आए, और अपना अकीदा ठीक कर। वजह यह थी, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, मौला अली दुआ करते, सैयदा दुआ करती, हसन दुआ करता, हुसैन दुआ करता, अल्लाहु अकबर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, तो मसला और होना था। आखिर क्या? मैंने कहा मिसाल सुन, आपका बच्चा जब 5वीं 8वीं 10वीं का पेपर देता है, ईमान से बताइए, आपको टेंशन होती है कि नहीं होती है? होती है जनाब। सारी रात कहता चलो पढ़, वो पढ़ता रहता है। फिर कहते हैं किस स्कूल में इम्तिहान है? फुलां के अंदर, स्कूल नंबर 1 के अंदर। हेडमास्टर कौन है? वहां पे जी हेड मास्टर साहब हैं अल्लामा अहमद रजा साहब। अच्छा, पीटी कौन है? असद तारी। मगरब तो बाद इन्होंने घर गया भी दिने मैनू को वेख ना लवे। अल्लामा साहब तवज्जो इधर देखो मेरी। अल्लामा साहब की हाल है? ठीक। और तुहाडे भतीजे ने इम्तिहान देन आउणा। नहीं समझ आई मेरी बात समझने की कोशिश। आपके भतीजे ने आना है थोड़ा सा। अच्छा, अल्लामा अहमद रजा पूछते हैं क्यों, टेंशन केड़ी गल दी? आखिर यार वो उल्लू का पट्टा है, वो निकम्मा है, बस ना वो क्रिकेट ही खेलता रहा, फुटबॉल ही खेलता रहा, बस मोबाइल ते फेसबुक ते लगा रहा, स्कूटर का सलंसर कड़ के भां भां ही की। उस नकम्मे ने फेल हो जाना तो फिर मेरी नाक नहीं रहनी। अब लाहौर वालों, दाता का लंगर हलाल करना है जरा। मैंने कहा ओ बाबा ये भी इम्तिहान है, हुसैन का भी इम्तिहान था, तेरे बच्चे का इम्तिहान आया, तुझे टेंशन बन गए क्यों? तू सिफारिशा ले गया क्यों? तेनू पता है तेरा बच्चा निकम्मा है, नालायक है, जाहिल है, अहमक है, बेवकूफ है। और जिसका बच्चा हुसैन हो, करबला जिसे मुस्तफा अपने कंधों पे बिठा के तैयारी करे, अरे फिर वो कहते हैं ये करबला में आएगा। इस पे अगर सवाल करो कि अली अकबर आ जाए ये दे देगा, अली अस्कर आ जाए ये दे देगा, और मोहम्मद आ जाए ये दे देगा, अब्बास आ जाए ये दे देगा, हुसैन तेरा सर चाहिए ये दे देगा। करबला का शाह हुसैन। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। नारा रिसालत, नारा रिसालत, हुसैनियत। सवाल भी आया कि कोई ना आया। मैंने कहा तू कहता पीछे नहीं है, पीछे वो जाता है जिनका निकम्मा हो। हाय हाय जिसके हाथ हैं वो उठा के बोलो। और पीछे वो जाता है जिनका जाहिल हो, अहमक हो, बेवकूफ हो, जिनका बच्चा हुसैन जैसा हो। वाह, मुस्तफा ने कंधों पे बिठाया, फरमाया आज बैठ, घोड़े पे बैठना पड़ेगा, तैयारी कर। सुभान अल्लाह। वाह। और यहां पर एक मोहताज जुमला सुन लो। बात कहते हैं नबी पाक ने जुल्फें पकड़ाई और कहा जिधर खींचते जाओगे मैं मुड़ता जाऊंगा। मैंने किसी किताब में यह नहीं पढ़ा। हाँ, दाता के शहर में आया हूं, हवाला दे दूं, अभी जाके अपनी अपनी लाइब्रेरी में किताब खोलो, कशफुल महजूब 8वां बाब। सुभान अल्लाह। कशफुल महजूब 8वां बाब, उसके अंदर इमाम हसन वाले चैप्टर के अंदर हजरत दाता साहब ने लिखा है, आपने फरमाया जुल्फें नहीं दी थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोहतात मोड़ पर खड़ा हूं तरबियत के लिए, मेरा साथ दो। का जुल्फें नहीं पकड़ाई। ये बजाहिर जो अच्छे बच्चे हूं, जो उनकी आदत नहीं कि अपने बड़ों के बाल खींचे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बड़े खास मोड़ पे खड़ा हूं और मैं दाता साहब का लंगर देने लगा हूं। अभी कशफुल महजूब लेके आओ, मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। बंदा अपनी आंखों से पढ़ के आया है। आपने फरमाया, हजरत दाता साहब कहते हैं हजरत फारूक आजम आए, आपने एक मसला पूछना था। फरमाया उमर बार खड़ा होके पूछ, अंदर क्या है? फरमाया हसन मेरे पुश्त पे है और मैं उसको सवारी बन के उसको झूठे दे रहा हूं, झूले दे रहा हूं, सैर करवा रहा हूं। नबी पाक हाथों घुटनों के बल चल रहे हैं, हसन ऊपर बैठे हुए हैं,
और जुल्फों की बात नहीं, दाता साहब सदके जामा तेरे तो सानू बचा लिए। आए, कोई आए। ये ना कहे कि ये बच्चे बेअदब है, नहीं। फरमाया नबी पाक ने क्या किया, करीब एक धागा था, धागा उसे उठाया अपने मुंह में ले लिया, दूसरी तरफ धागे की इमाम हसन के हाथों में दे दी। फरमाया बेटा हसन जैसे मोड़ता जाएगा मैं मोड़ता जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अजमत व शान मुस्तफा, अजमत व शान इमाम हसन मुस्तफा। ये जुल्फे नहीं थी, ये धागा था। दाता दा लंगर खाना कभी पढ़ भी ले आकर बोल तो सही ना, सुभान अल्लाह। आपने धागा दिया था, फरमाया जिधर खींचेगा मैं मुड़ जाऊंगा। तवज्जो है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत जनाब उमर बिन खत्ताब ने मसला पूछा, आका अंदर देख सकता हूं? फरमाया देखो। देखा तो हसन ऊपर। फरमाया ने अमल मरकब या गुलाम, और फरमाया है बच्चे सवारी बहुत अच्छी है। नबी रुके, ऐसे पीछे देखा, फरमाया ने मर राके होगा, सवारी चंगी है ना तेरा सवारी होगी चंगा। अजमत व शान इमाम हसन मुस्तफा, अजमत व शान इमाम हसन मुस्तफा। नारे रिसालत, नारे रिसालत। और सेम इसी तरह इमाम हुसैन के बारे में भी। समझ आ रही है मेरी बात की? तो मैंने कहा नबी ने कंधों पे बिठाया, हुसैन बैठ। वो वक्त मैं देख रहा हूं, हुसैन ये धागा पकड़, मैं वो वक्त देख रहा हूं। हुसैन मेरी जबान चूस, पानी बंद होगा, पर तुम कौसर के मालिक की जबान चूस, प्यास लगेगी ही नहीं। बोलो तो सही ना यार, सुभान अल्लाह प्यार के साथ। गिरामी कदर हजरात, कोई नारे लगा लो जो को स्पीकर है किसी को। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हुसैनियत, 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 ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। नारे रिसालत, नारे रिसालत। लो वेख लो फिर हैं, लोग कहते ने पता नहीं लगता। दाता साहब की गल की ते दाता दा मलंग भी आ गया। क्या बात है, क्या बात है। और मैं 2 साल हो गया बंदा लभदा फिरना, क्योंकि हजरत का जो मुर्शिद खाना है ना, वो मेरे ना बड़ा प्यार करता है। और मैं वहां पर जब गया खिताब के लिए, तो मुझे कहते हैं दाता साहब आई ना, तो मैनू मिली। मैं आख्या जे दाता मेरा होया ना, तो इंशाल्लाह तुहानू आप मड़ाएगा। समझ आई? भला हो, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। हमारे दिलों के बड़े करीब रहते हैं, क्योंकि जिस आस्ताने से इनकी निस्बत है ना, उस आस्ताने को मैं आस्ताना गैरत कहता हूं। वाह 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 वाह, क्या बात है। समझ आ रही है? यह आम आस्ताना नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान रजा, फैजान रजा, फैजान पीर सियाल, फैजान पीर सियाल, फैजान पीर बारू, फैजान पीर बारू, फैजान पीर अत्तार। फैजान पीर अत्तार, फैजान पीर अत्तार, फैजान पीर अत्तार। और फैजान हर सुन्नी पीर। सारे राजी हो जाए। तवज्जो है मेरे भाइयों की? लो जी, फिर दाता साहब की गल दे विच वजन ते है ना। फरमा जुल्फा नहीं, धागा। मेरा ख्याल है थक गए हो यार। ये फ्रंट सीटों वाले जवाब देते जा रहे हैं, भाजी बोलो तकड़े हो के। तवज्जो है सब हज़रात की? तो मैंने कहा बेटा, अगर करबला में पीछे चले जाते या दुआ करते ना, तो तुमने कहना था देखा ना तैयारी नहीं थी, ये भी इन जैसे थे। मगर नहीं, साइया ने आख्या असी तैयारी करवा के दिता गल। सुभान अल्लाह। अब हुसैन के लिए सिफारिश नहीं होगी, बारी ताला तू सवाल भेजते जाना, हुसैन से जवाब लेते जाना।
समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये है इमाम अली मुकाम का मकाम और रुतबा। अभी तक इन वादियों में फंसा हुआ है कि पीछे गए क्यों नहीं, सिफारिश हुई क्यों नहीं। मैं कह निकम्या नकम्या ते मगर जाइदा है। वाह 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 वाह। अल्लाह के पीछे कौन जाता है? कहते हैं जाओ चल के इम्तिहान दो, तैयारी करवाई नहीं, जो नहीं फरमाई आपने, तैयारी करवाई नहीं, तैयारी हो गई तो आला हो गए। जो जाग रहे हो मेरी बात पर तवज्जो दो। सुभान अल्लाह। जदों कोई गल ना लभी, जज़ाकल्लाह खैर, तो पता क्या कह दिया? थोड़े दरबारों से ढोल बजते हैं, फलां होता है, ढिमका होता है। मां का पुत्र मैदान छोड़ के भाग नहीं, दलील से बात कर। तवज्जो है? ये तुम हरियां बांधते हो, पगड़ियां चिट्ठियां बांधते हो, तुमने अभी 7 रंग शुरू कर दिए हैं। तवज्जो है? बैठे हो? अच्छा मैं कहा फिर मिलाद शरीफ के झंडे लगाते हो। मैं कहा माशाल्लाह, जल्दी जल्दी साड़ काट ताकि मुझे पता चले तुझे कसर क्या है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ रखे। सूफी साहब सामने बैठ के कैलेंडरी नहीं करनी, किसी ने इशारे की इजाजत नहीं, मेरा साथ दें, थोड़ा सा नाराज ना होना। मैंने कहा फिर लो जी झंडे लगते हैं, फलां होता है, ढिमका होता है। मैंने कहा बेटा नाराज ना हो, तो तुझे एक बुनियादी बात बताऊंगा कि 10। मैंने कहा तेरा हमारा जो इख्तलाफ है ना, वो ना झंडियां दा है, ना झंडियां दा है, ना लाइटां दा है, ना चिट्टियां पगड़ियां दा, ना हरियां दा, ना लाल दा, ना कालियां दा, ना दाड़ियां लम्मियां दा, ना छोटियां दा, ना हाथ इत्थे चुकन दा, ना इत्थे ना इत्थे ना इत्थे। ये इख्तलाफ नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, उलमा बैठे, ये इख्तलाफ नहीं है। ओ पुत्र, अपनी गलतियां इन चीजों में ना छुपा। बाबा खादम कहता है पीड़ा होर ते फकियां होर। वाह वाह। जाके बैठ, ये हमारा तेरा इख्तलाफ नहीं। ये तो तुमने जमाने को पागल किया हुआ है। झंडे कहां लिखे हैं, जनिया कहां लिखी हैं, चिट्ठियां कहां लिखी। कल मां का शाला नस्ल मुक्की। जिसको समझ आई बोले, नहीं आई तो मेरा जुमला मेरे हवाले कर दो। और मां का शाला तेरी नस्ल मुक जाए मुल्ला। इख्तलाफ ये नहीं है झंडे लगाने हैं कि नहीं, इख्तलाफ ये नहीं है 11वीं करनी है कि नहीं, इख्तलाफ ये नहीं है चिट्टी सावी बननी है कि नहीं, इख्तलाफ ये नहीं है दाढ़ी बड़ी है छोटी है कितनी है, इख्तलाफ ये नहीं है कि तू क्या कर। इख्तलाफ और है, सुन लो अकीदा अहले सुन्नत का मौजूद सुनने वाला, ये अपनी गलतियां छुपाते हैं। मैंने कहा बेटा तनाजा और है, तेरा एतराज और है। ओके वो कैसे? मैंने कहा तेरा हमारा इख्तलाफ सिर्फ ये है, ओए तुम गुस्ताखे रसूल हो, हम मुहिब्बे रसूल हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो है? उलमा मेरी बात का वजन महसूस कर रहे हैं। ये इख्तलाफ ही नहीं है, और अगर है भी तो इसको फ्रूई कहते हैं। फ्रूई इख्तलाफ में हर बंदे को अपने दलील देने का बिल्कुल पूरा जवाब है। समझ आ रही है? ये इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ और है। इख्तलाफ ये है कि नबी को अपने जैसा कहते हो जालिमो। इख्तलाफ ये है नबी के इल्म गैब का इनकार करते हो। इख्तलाफ ये है नबी के हाजिर नाजिर होने का इनकार करते हो। इख्तलाफ ये है नबी के नूर होने का इनकार करते हो। इख्तलाफ ये है नबी की अहले बैत की गुस्ताखियां करते हो, नबी के सहाबा की गुस्ताखियां करते हो, और छुपाते झंडे 11वीं चिट्टी पगड़ी काली पगड़ी का कहना। वाह वाह। हक के हक के हक के। इख्तलाफ और है, दलील और है। नहीं समझ आई मेरी बात की? अब यहां से पैंतरा बदला, जान मैं भी नहीं छड़नी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे कहता है हम तो उस चीज को मानते ही नहीं जो नबी के दौर में ना हो। मैंने कहा बड़ा बड़ा माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। कि वो कैसे? मैंने कहा हम तुझे नहीं मानते क्योंकि तू भी नहीं था। हाय हाय। वाह 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 वाह। भला हो भला हो। अरे जिमें आप बंदे बोले हो ना जी, एक शर्ट में और मारनी है। अच्छा मैंने कहा यार एक बात बता, तू मानता क्यों नहीं? कहता जो चीज नबी के दौर में ना हो वो तो नाजायज होती है। मैं कहा माशाल्लाह, फिर फंस गए। अखे कैसे? मैंने कहा तू था? अखे नहीं। तो मैंने कहा तू भी नाजायज।
मैंने कहा तेरा अब्बा था? अखे नहीं। मैंने कहा तेरा अब्बा भी नाजायज? मैंने कहा नाजायज अब्बा की नाजायज औलाद। बोल तो सही ना यार। नारे रिसालत। कहता जो ना हो हम मानते ही नहीं, वो तो नाजायज है। तो मैंने कहा तू भी नहीं था? बिल्कुल। तो मैं कहा आप भी नाजायज? अब्बा भी नहीं था, वो भी नाजायज। नाजायज अब्बा की नाजायज औलाद। अब जुमला बनाना मेरी जिम्मेदारी है, सुभान अल्लाह पुकारना आपकी जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह। क्यों जी? नाजायज अब्बा की नाजायज औलाद। कहता ये आपने क्या कह दिया? मैं कहा किबला तुम्हारी बात थी जिसकी मैंने तशरीफ फरमाई है। मैंने तो तशरीफ फरमाई है। क्या बात है जी, क्या बात। जाएगा कहां? जाएगा कहां? पीड़ा होर ते फकियां होर। तवज्जो है भाइयों की? कोई नहीं है। बातें करने आ जाते अकीदा या अहले सुन्नत पर हैं? हम नूर नहीं मानते। मैंने कहा तेरा कसूर ही नहीं है। आपको मैं बताता हूं, और तुम अपने अंदाज में मलंग नू भी सुनो भाई। आ नूर ते कोई सट मारा ते मसले तेरे हल हो जान। अच्छा जी वो कैसे? मैंने कहा जी अगर सूरज निकला हो और कोई कहे कि इसका नूर नहीं है, वो कौन होता है? उल्लू। क्या बात है, क्या बात है। आपने कभी जिंदगी में उल्लू को दिन में नहीं देखा होगा, रात को निकलता है। वो कहता उसका नूर है ही नहीं। तो नूर उल्लू को नजर नहीं आता, नंबर एक और भी है जिसको नजर नहीं आता, वो है चमगाडर, चमचिट्ठी। समझ आ रही है? उसको चमगाडर ही कहते हो। चलो है चमगादड़। अच्छा अच्छा दड़ दड़ चमगादड़। बोल में जा। समझ आ रही है? चमगादड़। हूं समझ आ गई है? उसको भी वो भी दिन में कभी नहीं होती, रात को ही। पूछा क्यों? ओके उसका तो नूर ही नहीं है। मैंने कहा दो चीजें हमने तलाश करनी जिसे नूर नजर नहीं आया, एक चमगादड़, दूसरा उल्लू। और भी कोई शय है? कोई जानवर और हो, कोई जानवर, दो टांगों वाला या चार वाला, हाय 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 हाय। कोई जानवर। मेरा जुमला सुनना, अगर दाता का लंगर खाते हो ना और बाबा बुल्ले शाह के मजार पे जाते हो ना, हाय 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 हाय, तो फिर इस बात को समझने की कोशिश करना। दो चीजें, चमगादड़, चमगादड़, नंबर दो उल्लू जिसको नूर नजर नहीं आता। मैंने कहा एक चमगादड़ है, एक उल्लू है, और एक उल्लू का पट्टा है। हाय हाय हाय। हक्के 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 हक्के। हाँ और मैं आखा तुआडी बोलिए दस दे मना आसानी हो जावे। एक चमगादड़, एक उल्लू का पट्टा। उल्लू कहता है सूरज की रोशनी नहीं, चमगादड़ कहती चांद की रोशनी नहीं, उल्लू का पट्टा कहता है नबी का नूर नहीं। हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी, नारे गौसिया। एक ही बात सुन लो, उस्मान गनी का नाम बताओ। वो जुलूस निकालने वाले यौम उस्मान गनी जुन्नूरैन बनाया जाए, मैं क्या रख। स्टॉप। जवाब दो एक बात का। क्या? मैंने कहा उस्मान गनी का दिन मनाना जायज है? ओके हाँ जी। तो मैंने कहा जिसकी नजरों ने उस्मान बनाया उसके 12 रबीउल अव्वल को क्यों नहीं मनाता है? वाह वाह। ए मैं तेन 12 रबीउल अव्वल के महीने पूछांगा, वापस आ जा। मैंने कहा क्या लिखा है? ओके उस्मान, क्या माना इसका? उस्मान का मानो था वजी खूबसूरत चेहरे वाला। गनी का मतलब क्या है? मालदार। मैंने कहा जुन्नूरैन का तर्जमा बता। जो थक गया है चला जाए, जो जाग रहा है बोले। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जुन्नूरैन का तर्जमा बता। अखे मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा क्यों? अखे मैं तो जाहिल हूं। मैं कहा शुक्र है मुंह मान गए।
मैंने कहा मैं साबित कर सकता हूं, तुम सारा टोला यतीमुल इल्म हो, यजीदुल फिक्र हो। वाह 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 वाह। हाँ, यतीमुल इल्म और यजीदुल फिक्र। और अगला जुमला फन और खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल। हक्के 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 हक्के। हाय हाय, अब तू गया थक है, मैं क्या करूं, जुमले तो आप आए थे ना जो मैंने सुनाए हैं आपको। यतीमुल इल्म और यजीदुल फिक्र और खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल। सन जब मतलब की बात है तो कहता है मुझे पता नहीं है, बता क्या तर्जमा है। ओके मौलाना इतना जलाल आ रहा है तो खुद बताओ। मैं क्या मैं दसिया ना कि हर शायद फट जाएगी। और सन क्या है? जू का माना वाले, नूरैन दो नूरों वाले तस्निया का सीगा है। इसका माना है वो उस्मान जो अमीर भी है और दो नूरों वाला भी है। मैंने कहा अगर अपनी अम्मा का दूध पीते ही 10 दो नूर वाला कैसे बना? ओके मुझे नहीं पता। मैं क्या पढ़ सुयूती खातमुल मुहद्दिसीन पढ़ना जरा। मुहद्दिसीन आई मफो कहा अहले सैयर को, उन्होंने लिखा है फरमान नबी की एक बेटी एक नूर था, नबी की दूसरी बेटी दूसरा नूर था। और मैंने कहा मुल्ला और जिस नबी की बेटियां नूर है और वो नबी खुद नूर नहीं है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तकबीर। ओको तवज्जो है। इख्तलाफ और है, रौला और है। अच्छा यार चलो इस ते वंड कर दें। गल बड़ी टैट मेरे ज़हन च आ गई है। और जिमें पंजाबी कहते ना भी इंज दा फड़ के मरोड़ा ना साह भी ना निकले मुल्लां दा। ओके वो कैसे? मैं कहा सुन। मैंने कहा यार इतराज हमारे ऊपर क्या है? ओ जी ढोल होते हैं, धमाल होती है, भंग पीते हैं, यही इतराज है ना। महफिलों में बैठते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, खिलाना नहीं करते हैं। मैंने कहा सुन, ढोल बजाने वाला, नाच गाना करने वाला, भंगड़े डालने वाले, भंग चरस पीने वाले, दाढ़ियां मुंडाने और छोटियां करवाने वाले, कुत्ते लड़ाने वाले, लकी रानी सर्कस लगवाने वाले, ऐसे पीरों पर हम लानत भेजते हैं। बेशक। और जो बंदा ऐसा करता है उसका ताल्लुक अहले सुन्नत से नहीं, हम उस पर भी लानत भेजते हैं। आखिर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं क्या वेख ला तू इतराज किया है ना कि बिल्कुल। मैं क्या मेरा जिगरा भी वेख, दाता दे शहर दे विच आके लाहौर शहर दे सीने ते चढ़ के मैं जुर्रत की जाना जो बंदा गलत है तुहानू इतराज है साड़ी अवाम ते, असी ओनू गलत आख्या है और तकड़ा होके सोना बदबख्ता सानू इतराज तुहाडी अवाम ते नहीं, सानू इतराज तुहाडे मौलवियां ते। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। और तुम्हें इतराज है हमारी अवाम पे, हमने रद्द कर दिया। हमें इतराज है तुम्हारे मुल्ला पे, अगर मां का दूध पीता सटे तो बह के लानत का हक्के 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 नारा रिसालत। बोलो ना यार मैंने क्या कहा है? क्यों हजरत साहब? हाँ हाँ मैं तेन आख्या भी इंज रगड़ा देना ना। और तुम्हें इतराज है हमारी अवाम पे, अगर कोई सच्चा आलिम दीन है तो बता, हमारे सामने लेके आ। नहीं तो दिखा सकता। और तू तो अहमद रजा में कुछ नहीं दिखा सकता। हाय 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 हाय। और तू तो बारू के मलंग में कुछ नहीं दिखा सकता। तू तो असद अत्तारी और इसके सारे यार जितने उलमा बैठे हैं, तू तो कुछ नहीं दिखा सकता। मैंने कहा तुझे जिस पे एतराज था हमने लानत भेजी, हमने अहले सुन्नत से खारिज कर दिया। हमें एतराज उस बदमाश पे है जिसने ये कहा कि नबी का इल्म तो चूड़े चमार जैसा है, लानत भेज। हमें एतराज उस बेगैरत पे है जिसने ये कहा कि नबी के बाद करोड़ों मोहम्मद आ सकते हैं, उस पे लानत भेज। हमें एतराज उस पे है जिसने कहा
यजीद भी शहजादा है, उस पे लानत भेज। हमने इन पे लानत भेजी है, तू अपने मौलवियों पे भेज। हक्के 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 नारे रिसालत। और तमाशा बनाया हुआ है, तो समझ आई है कि नहीं आई? भाई लोगों को इतराज है ना हमारी आवाम पे, हमने रद्द कर दिया है। पुत्र तकड़ा हो, सानू इतराज है तुहाडे गुरु ते। हाँ, जे मां का दुध पीता ही थे उन्होंने कह ना सटे थे भी कमीना है, कंजर है। किधर चला गया है सुन्नी, क्या कर रहा है? बोला तो करना जा। क्या बात, क्या बात। अगर नहीं वो तो हमारे बड़े हैं, तो मैं कह जिन्हों के बड़े एडे कंजर होन, पता नहीं जुमला पी गया है कि कोई नहीं पी गया यार। उनके छोटे छोटे का आलम क्या होगा? बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। सुभान अल्लाह। तमाशा बनाया हुआ है। और आओ एक वजह फर्क बता दूं बात आपको, हौसला है कि बस करिए। सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग के पास दो बंदे चले गए, अगर ये हमारा इख्तलाफ हो गया, पर मैं कड़ी गल दे आखिर बताइए हजरत अम्मा आयशा पाक की शान ज्यादा है या अम्मा फातिमा की ज्यादा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लोगों ने दुकानदारी चलाई है, कोई हजरत अम्मा आयशा पाक और 4 यारों को लेके भाग निकला, कोई 5 तन पाक और अम्मा फातिमा को लेके भाग। मैं कहा तेरी तय दुकानदारी, पर मेरी गल सुन ले गल, और इस तो बाद अगर तकरीर मुक जाए तो नाराज ना होई, गल बड़ी पायदार करन लगे हाँ। इस अकीदे पर तो आप 5 दिन नशिस्त लगाए रखे तो टाइम ना मुके तो गल्लां भी ना मुकन। आज की बातें याद रख, और इस बात पे फैसला हो जाएगा कि हमने रहना कैसे है। तवज्जो है? सलाम पढ़ लीजिए। ना 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 ना। ते तुहाडा फिर कलाम करना तो क्यों नहीं आ रहा? सुभान अल्लाह। तवज्जो है मेरे भाइयों की? अब जरा सुनना मैं क्या बात करने लगा हूं। कहता बताओ अम्मा आयशा अफजल हैं या हजरत सैयदा खातून जन्नत? तो उस बुजुर्ग ने ऐसे आंख उठाई ना, फरमाया ओए ओ दुकानदारो, ओ ठगो, ओ डाकुओ, ओ फिरका परस्तो, शर्म करो। पूछने आए हो कौन अफजल है? फरमाया मैं हूं सुन्नी, और सुन्नी देखता है निस्बत मुस्तफा को। वाह सुभान अल्लाह। अगर निस्बत देखी जाए बीवी वाली तो आयशा जैसी जमाने में कोई नहीं, क्योंकि वो मोहम्मद की बीवी है। क्या बात है, क्या बात। और अगर देखा जाए बेटी की निस्बत को तो फातिमा जैसी कोई नहीं, क्योंकि मोहम्मद की बेटी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अजमत व शान मुस्तफा, अजमत व शान असहाब रसूल, अजमत व शान आले रसूल, अजमत व शान अम्मी आयशा, अजमत व शान मखदूमा कायनात। को समझ आई है? फरमाया नारे रिसालत, अकायद अहले सुन्नत, अकायद अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत। फरमाया ओ दुकानदारों ते ठगो, ओ फिरका परस्तो, हम निस्बतों का हया करते हैं। निस्बत बेटी वाली देखो तो फातिमा का मुकाबला कोई नहीं, निस्बत बीवी वाली देखो तो अम्मा आयशा का मुकाबला कोई नहीं। कहता अच्छा तुम्हारा ये अकीदा है? फरमाया हमारा ये अकीदा है। मां और बेटी में भी कोई मुकाबले करता है जालिमों? कुछ तो हया कर लो यार। को अकीदा समझ भी आया कि कोई ना आया? सुभान अल्लाह। बात को इख्तितामी लम्हात में दाखिल कर रहा हूं। गिरामी कदर हजरात, अकीदा खराब हो जाए तो वो बंदा भी बीमार होता है, और जिसका अमल खराब हो जाए वो बंदा भी बीमार होता है। हमने अमल वाली बीमारी को भी ठीक करना है और अकीदे वाली बीमारी को भी ठीक करना है। इन दोनों में से बड़ी कैंसर वाली जो बीमारी है वो है अकीदे वाली। अकीदा ठीक ना हो तो कुछ भी कबूल ना होगा, और अगर अमल खराब हो अकीदा ठीक हो तो वो जो मुतय्यन सजा होगी उसके बाद जान छूट सकती है। लेकिन बाबा जब अकीदा ठीक है
तो हम कोशिश करके अपना अमल भी ठीक कर लेते हाय हैं। हाय हाय हाय, वाह, बहुत खूब, हम अपना बहुत अमल भी खूब, ठीक कर लेते हैं। क्या मैं ठीक दावत फिक्र दे रहा हूँ? बहुत बिल्कुल। इतनी बड़ी पुरानी कदीमी मस्जिद है, नमाजियों की तादाद हर नमाज में 500 से बढ़नी चाहिए। और नौजवानों, हर रोज फेसबुक खोलते हो 35 मरतबा, एक मरतबा कुरान भी खोल। अल्लाह 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 अल्लाह, बहुत खूब। तवज्जो है। अपने माँ बाप की इज्जत करो, एहतराम करो। नबी पाक, असहाब रसूल और अहले बैत अतहार, औलिया कामिलीन, सब की इज्जत अपने दिल में रखो। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? बहुत। इन चीजों पर कारबंद रहो, और यही वो रास्ता है जिसे सिराते मुस्तकीम कहा जाता है। अल्लाह ताला आपको और मुझे सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।